ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम तम नमामि शनेश्वरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों, शनि के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, शनि, जो आपने पढ़ा होगा, शनि महाराज, शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, कहा जाता है ना हमेशा के दृष्टिकोण से। तो बिल्कुल आपके लिए तो इस समय यही चल रहा है। 7.5 का मध्यकाल आपकी राशि के अनुसार से अब आरंभ हुआ चाहता है। शनि महाराज आगे बहुत जल्दी परिवर्तन के जाएंगे और शनि का मध्यकाल आपके लिए आरंभ होगा। लेकिन इस दौरान शनि का जो प्रथम दैया निकली है आपके लिए, उसमें शनि महाराज वक्री स्थिति में चल रहे थे और अब मार्गी हो 15 नवंबर से लेकर जो करीब 29 मार्च तक का समय है, तो उसमें मार्गी होकर परिवर्तन का समय लाने के योग बना रहे हैं। 7.5 चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसे में भी लोग लाभ ले सकते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है। यदि कुछ सीधे साधे रास्ते आपने अपना लिए तो हमें दिखाई देता है कि शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कई मामलों में लाभ देने के योग बना सकते हैं। धन का मार्ग खोल सकते हैं, खास तौर पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी, काम धंधे में भी कुछ बढ़ोतरी, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी देने के योग बना सकते हैं। कुछ ना कुछ ये शनि का जो मार्गी होकर आगे चलना है, आपको खुशी का रास्ता भी बनाता दिखाई देगा 7.5 के वक्त में भी। ये साफ साफ, क्योंकि शनि का परिवर्तन जिस राशि के अनुसार से आपके हो रहा है। यदि मीन राशि के संबंध में हम बात करें तो शनि महाराज आमतौर पर इसमें एक लाभ के स्वामी और एक व्यय के स्वामी, यानी 50-50% दोनों के योग बनते हैं। और आपकी राशि में शनि महाराज आपके 12वें भाव में चल रहे हैं इस वक्त, और 12वें भाव खर्चे वाले भाव में चल रहे हैं, लेकिन वो स्वामी जो है लाभ के भी हैं। तो ये ट्रांजिट के पीरियड में यदि शनि जो है वो 50% का ग्राफ आपके लिए बनाने का रास्ता बना के योग बना सकते हैं, यदि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। जी हाँ, देखिए, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही, यानी हर चीज की व्यवस्था है। ज्ञान है ना, कई बार क्या होता है कि अज्ञानता की स्थिति में काम किया जाए तो फिर हमेशा गर्म तवा है, कोई गर्म स्थान है और कोई आया उस पर बैठ गया तो जल जाएगा। और अगर बुद्धि में पहले किसी ने पहले बता दिया गुरुजन ने, अरे भैया सावधानी से बैठना, आगे रास्ता गर्म है, रास्ता पे गर्म हो रहा है, आराम चलना, तो क्या होगा, आप हल्का करके टच करते हुए चलोगे और उससे आपको जो नुकसान होना था वो बच जाएगा, उससे रास्ता आपके लिए प्राप्त हो जाएगा। तो यही ज्योतिष का लाभ है कि आने वाले रास्ते में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, उसको कैसे बचे। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलो कि 7.5 है। कई लोग ऐसी भ्रांतियां कर लेते हैं, भैया क्या कर लेगा शनि महाराज। अब शनि महाराज ने थोड़ी कुछ करना है, शनि तो बेचारे कितनी दूर बैठे हैं यहाँ से, वो क्या करेंगे बेचारे। करने तो आप, करने वाले तो आप हैं। जो आप जो करते हैं उसी का प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होता है, और इसलिए आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करें। यदि आप जिद में फंस गए, दुस्वाभाविकता आपकी राशि में इस वक्त राहु महाराज चल रहे हैं और जो बुद्धि के अंदर अंधकार डाल सकते हैं। कई लोग ऐसे योग बना सकते हैं, अरे कुछ नहीं होता भाई, मीन राशि वालों की दुस्वाभाविकता है और राहु महाराज बुद्धि में लग्न में चल ही रहे हैं, तो ज्ञान का रास्ता खुलते खुलते भी कई बार अज्ञानियों की बात कर देते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति महाराज आपकी राशि में ज्ञान देने बैठे हैं, वक्री हैं, लेकिन सही ज्ञान यदि आपने ले लिया तो आप वारे न्यारे करा सकते हो। ये बात समझ लो कि ये शनि का जो ट्रांजिट है वो बदलने की स्थिति आई है और वो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने की स्थिति बना सकती है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। यदि आप इस समय के उपाय कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए रास्ता बनने का योग बन सकता है। ऐसे में आपको कुछ खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको विशेष तौर पर आपके लिए एक अच्छा शिष्ट उपाय करने का हम प्रयास करते हैं। आप कोशिश करें थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास। सबसे पहले तो बृहस्पति प्रधान राशि है, बृहस्पति इन दिनों वक्री चल रहे हैं। गुरुजन का सम्मान, आइडियाज़ लेने का प्रयास करें। जब बृहस्पति वक्री चल रहे होते हैं क्या होता है, क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी। अरे मैं किसी की क्यों सुनूं, छोटा बनने को तैयार नहीं होता व्यक्ति। अरे मैं बड़ा हूं, आप सामने जाके भिड़ने के इस वक्त तैयार है कि मैं किसी से क्यों दबूं। क्या होता है, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए, पुरानी कहावत है। कई बार क्या होता है, स्थिति बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी झगड़े में नहीं फंसना चाहिए। ये स्थिति वैसी है कि अननेसेसरी झगड़े में फंसे तो कष्ट अपने घर ले आओगे। ये समय ट्रांजिट का है। शनि महाराज ये वक्री से मार्गी जो हुए हैं, ये आपको बहुत कुछ देने के रास्ते बना रहे हैं। जैसा हमने कहा कि बहुत कुछ रास्ते स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। संबंधों को सुधारने का अवसर है आपके लिए। जो संबंध बिगड़े हैं ना पिछले 4-5 महीनों में, उनको सुधारने का अवसर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आप अपने व्यवहार को यदि सही कर लें, गुस्से को कंट्रोल कर लें, क्योंकि इस बार बाकी सारे ग्रह जो है वो अननेसेसरी आपको बुद्धि खोलने नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ खास उपाय करने की जरूरत है। सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप गुरुजन का सम्मान। सही गुरु कौन है, गुरुजन है कौन वास्तविक तौर पर? जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नाही। शनि को मनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हनुमान जी। शनि
जो कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो शत बार पाठ पढ़ जोई, छूट ही बंद महासुख होई। तो 7:30 चल रही है भाई, ध्यान रखो। शनि का को ठीक करना चाहते हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। ये सारे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये आप श्रद्धा के साथ कर लें। ये शनि महाराज जो है, आपको बस गुस्से को शांत करना है, आपको हर लेगे से भिड़ने का प्रयास नहीं करना है। जितने रूप से आप कार्य करने का प्रयास करोगे बहुत सुंदर तरीके से इस वक्त बाकी सारे ग्रह, देखिए अभी आप आने वाले टाइम में क्या होगा, शनि महाराज बदलकर जब जाएंगे मीन राशि में, आपकी राशि में लग्न में आ जाएंगे, तो 7:30 का मध्यकाल आरंभ हो जाएगा। तो इस दौरान जो शनि महाराज मार्गी होंगे, अभी योग बना रहे हैं जो 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च के बीच में बहुत सारे ट्रांजिट हैं। शनि महाराज जब निकलेंगे तो वो चल रहे होंगे शतभिषा नक्षत्र में, जो राहु का नक्षत्र है। राहु आपके लग्न में ही चल रहे हैं और जो बंद बुद्धि दे रहे हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। शिव का नित्यपति ध्यान, शिव और हनुमान जी में कोई फर्क तो है नहीं। शिव का नित्यपति अभिषेक कर लीजिए, कभी ये उपाय कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़े काले तिल लेकर दूध में डालकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शाम के समय प्रदोष काल में, राहु का समय शाम का समय होता है, और ऐसे में शतभिषा नक्षत्र के समय पर यदि आप विशेष तौर पर काले तिल का डाल के दूध में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शंकर पे अर्पित कर दें तो बहुत सुंदर योग बनेगा। शनि का निवारण करने का, शनि के कष्टों का निवारण करने के लिए भगवान शिव की कृपा से रास्ता बन जाएगा। ये करने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, और बृहस्पति के लिए हमने कहा ही आपको, क्योंकि गुरु हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ, ये सब करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि आप इस ट्रांजिट के 7:30 के वक्त में बहुत सारे कष्टों का निवारण करने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, शनि की 7:30 चल रही है, 50-50% चांसेस हैं किसी तरह हमें नहीं पता कि आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, हमें नहीं पता आपकी कुंडली में कौन कौन से। गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझा जा सकता है, और उस गोचर के प्रभाव को बताते हुए हमने आपको एक ओवरऑल आउटर लेवल पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन ये ट्रांजिट बहुत विशेष है आपके लिए। कई मामलों में जो रुके हुए गाड़ी थी उसको धक्का देने का रास्ता, उसको तेज चलाने का रास्ता बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ अपने गाड़ी के वाहन को थोड़ा कंट्रोल करते हुए। इस वक्त विजन क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि राहु लग्न में चल रहे हैं और साथ साथ कई सारे ग्रहों के ट्रांजिट जिस प्रकार का बन रहा है। मंगल क्षीणस्थ अवस्था में, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो मंगल आपके बुद्धि वाले भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, और वो करीब 4-5 महीने ऐसे चल रहे हैं। उसके साथ साथ बृहस्पति वक्री होकर चल रहे हैं, वो पराक्रम वाले भाव में। पराक्रम कर भी रहे हो तो जाना था इधर, चल रहे हो इधर। तो इस सब चीज़ों को समझते हुए जो रास्ते जो कहा गया ना, जब हम अपना दिमाग काम ना कर रहा हो तो गुरुदेव का सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए, और वो का रास्ता अपना लोगे तो हनुमान जी रक्षा कवच करने के तैयार हो जाएंगे आपके लिए। तो आप समर्पण भाव से कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये समय बहुत विचित्र है, ये परिवर्तन का समय है, तो ऐसे में परिवर्तन के समय में थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। गाड़ी वाड़ी बहुत तेज़ ना चलाएं, चोट लगने के योग बन सकते हैं। उससे बचने के लिए तुलादान करें, अन्न का दान करें, वो अपना अच्छा रहेगा। बाकी उपाय जो हम आपको बता रहे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, शनि महाराज का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, और जैसा आप शनि महाराज ट्रांजिट में जा रहे हैं तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि शनि का जो ट्रांजिट होता है, जो बदलाव का पीरियड होता है, जो विशेष तौर पर बदलने का समय आ रहा है, क्योंकि मार्च के अंदर 29 मार्च को शनि महाराज बदल जाएंगे। और शनि महाराज विशेष तौर पर ऐसे में कई बार नक्षत्र परिवर्तन का योग भी, जैसा हमने आपको बताया, बृहस्पति के राहु के नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र से निकलकर विशेष तौर पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, और उसके बाद 29 मार्च को वो राशि परिवर्तन कर देंगे। बीच में शनि अस्त भी होंगे। तो ऐसे में ये सारे ट्रांजिट विशेष तौर पर पड़ रहे हैं। ऐसे में आपको लगातार शनि के जो उपाय बन सकें वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र में दृष्टिकोण में कई प्रकार के उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो ऐसे अद्भुत हैं कि जो अवश्य शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि हर व्यक्ति ने आज की तारीख में हर चौराहे पर शनि के मंदिर बनाने की परंपरा बना दी है। भारतीय संस्कृति में शनि के मंदिर बनाने की कभी परंपरा इस प्रकार से रही नहीं, लेकिन आज क्या हुआ है, हर चौराहे पर इस कलयुग में जो मंदिर बनने शुरू हो गए हैं शनि के। हमारे पंचदेव उपासना की ही विधि शास्त्र में बताई गई है। तो आज जो हर चौराहे पर तेल एकत्र करने के लिए स्थिति बन गई है, वो शनि का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे मनोमस्तिष्क में आता है कि हम जाके वहाँ कष्ट निवारण करने के लिए तेल चढ़ाए आए और कुछ कराए तो बस उससे हमारा शनि महाराज हमारे कष्ट हर देंगे। ठीक है, दान पुण्य कभी खराब नहीं जाता, ये भाव तो रखना चाहिए, लेकिन शास्त्र की विधि के अनुसार से तो ये विशेष तौर पर विधान ठीक नहीं है कि हर चौराहे पे शनि के मंदिर लोग आधुनिक काल में कमाई का जरिया बनाने के लिए उपस्थित कर दें। तेल पर तेल शनि पर चढ़ाए जा रहे हैं लोग,
इससे अच्छा तो यह है कि किसी गरीब व्यक्ति की कुछ सेवा कर दें, तो वो विशेष तौर पर दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। शास्त्र में इस प्रकार से मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे बाबा हैं जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं शनि के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, वो कहते हैं गड्ढा बनवा दिया है, उससे तो कुछ नहीं। और विशेष तौर पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि ज़मीन भी खराब होती है तेल के द्वारा, ज़मीन में तेल इतनी मेहनत से तेल निकलता है, तो उसको हम सदुपयोग करने का प्रयास करें, तो उसका वास्तविक रूप से यदि कष्ट का निवारण करने के लिए शास्त्र में जो विधि हैं उनका पालन करने का प्रयास करें। कई उपाय शास्त्र में बताए गए हैं जिनको हमें करना चाहिए, बहुत सारे उपाय हैं। यदि आप नित्यपति हम छोटे छोटे उपाय कई रूप से बता देते हैं, शनि को ठीक करने के जो उपाय सबसे श्रेष्ठ है शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हनुमान जी, नित्यपति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी को स्वयं शनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब शनि बंधन से मुक्त हुए रावण की लंका से, तो शनि महाराज ने स्वयं हनुमान जी को कहा कि भाई जो भी आपका भजन करेगा उसको कभी कष्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ा दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। इससे बड़ा उपाय कोई ज़रूरत ही नहीं। हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, तो फिर क्यों इधर उधर विचित्र विडंबनाओं में हम फंसकर अपने भाव मन को भी कई प्रकार से फंसा लेते हैं और फिर कहते हैं कष्ट से निवारण नहीं हो रहा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र शास्त्र में इतना बढ़िया प्रमाणित स्तोत्र है जो 10 शतकृत स्तोत्र है, एक ही स्तोत्र शनि का मिलता है, और उसका यदि नित्यपति आप पाठ कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि महाराज आपके कष्टों को निवारण न करें। वो भी हम आपको सुनाएंगे। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, तंत्रोक्त विधि से मंत्र है, और इसका जप कर लेने से कैसे ही कष्ट का निवारण हो जाता है। तो ऐसे में इनका जप नित्यपति एक माला कम से कम रुद्राक्ष से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कब जपे जी, मंत्र सुबह जपे आपको, अरे जब आपका मन हो। मुहूर्त बिल्कुल श्रेष्ठ है, लेकिन आपका मन ही नहीं है तो फिर क्या इस बात का। आप रात्रि में सोते सोते उठ जाए, मन कर जाए तो उठ के वहीं मानसिक जप कर लीजिए। जरूरी नहीं कि माला हाथ में लें। कन का मन का छोड़कर मन का फेर, उसी से तो कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। शनि के इतने उपाय शास्त्र में वर्णित है। पीपल के पेड़ में जल चढ़ा दिया कीजिए शनिवार के शनिवार, पीपल रविवार को नहीं चढ़ाना चाहिए, शनिवार बाकी 5 जो 6 दिन है उनमें चढ़ाए। हर रोज नित्यपति एक दिया जला दीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इसके द्वारा भी शनि के तमाम कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। एक शास्त्र में कथा आई है भविष्य पुराण के अंदर पिप्पलाद ऋषि की, उन्हीं का मंत्र हम पिप्पलादाय नमः। और कहा जाता है कि जब पिप्पलाद ऋषि विशेष तौर पर जब जन्म से ही जिस प्रकार से कष्ट में आए, तो उन्हें जब पता चला कि किस कारण से हुआ, तो शनि की दशा के कारण से हुआ, तो उन्होंने आकाश में दृष्टि डाली अपनी साधना तप से। तो कहा जाता है कि शनि महाराज जमीन पर आकर पड़े, उसी दिन से शनि पंगु हो गए, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है। और जब ब्रह्मा जी वहाँ उपस्थित हुए तब उन्होंने शनि को पूर्वत करने के लिए ऋषि पिप्पलाद से विशेष तौर पर आग्रह किया, तो ऋषि ने पुनः उनको स्थापित किया। लेकिन शनि को कहा गया कि इस दिन से जो महाराज पिप्पलाद की कथा सुनेगा, भविष्य पुराण में आई, और जो उनका मंत्र जप करेगा ओम पिप्पलादाय नमः, और पीपल के पेड़ का पूजन करेगा, उस पर शनि कभी रुष्ट नहीं होंगे। यदि शास्त्रों की विधि के अनुसार से पुराणों में ये कथाएं वर्णित है, आपको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज समाज लोग जो है कोई नीलम पहन रहा है, ऐसी स्थिति बना दी है कि 10-10 लाख 15-15 लाख हज़ार रुपए के नीलम लोग पहनाए जा रहे हैं किसी ना किसी को, और पता नहीं कौन सा जेन्युइन पत्थर है। आज की तारीख में तो विशेष तौर पर ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि जो क्रिस्टल, नॉर्मल क्रिस्टल को, नॉर्मल पत्थर को भी, स्फटिक पत्थर को भी और ग्लास को भी जो ऐसे स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं हीट कलर थेरेपी के द्वारा कि वो नीलम बन जाता है। तो ऐसा ना करें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पैसे ही खर्च होंगे और मन में भ्रांति उत्पन्न होगी। फिर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको ये भाव लगेगा कि पता नहीं इन सब उपायों से कुछ होगा कि नहीं होगा। सीधे साधे उपाय शास्त्र में वर्णित, पुराण इसीलिए रचना की गई है, उनको कथाकरण इसलिए किया गया है कि वो निवारण का रास्ता आपको समझ में आ जाए। आज हम उनमें जाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग मिस भ्रांति में फंस जाते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष लगातार सत्य रखने का प्रयास करते हैं। इनको सबको कर कर आप सुंदर रूप से लाभ ले सकते हैं। हो सके तो सीधे सीधे उपाय करने का प्रयास करें। अरे इतना एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएं, यदि यही कर लो तो बहुत अच्छा हो सकता है। नित्यपति जब भोजन करो तो उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दो और श्वान को डाल दो। ये उपाय, पहला ग्रास जो दिन में भोजन आप पहली बार कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को कहते हुए श्वान को या काक को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिए, कुत्ते को या डाल दीजिए। ये एक बहुत सुंदर उपाय है, कुछ करने की आवश्यकता और है ही नहीं। यदि यही कर लो तो इससे ही शनि के बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का रास्ता निकल। करना नित्यपति चाहिए,
नित्यपति एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यदि करोगे तो बिल्कुल कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। ये 4-5 महीने शनि का जो योग चल रहा है विशेष तौर पर, ये आपको हमने जैसा बताया उसमें अवश्य ये इन उपायों को कर आप शनि के कष्टों को दूर कर सकते हैं। शनि का यंत्र शास्त्रोक्त है, उसको अपने घर में स्थापना कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जो 19,000 मंत्र से जप करा हुआ शनि का स्तोत्र है, वो जो शनि का यंत्र है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बना देता है। तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये समस्त उपाय शास्त्र में वर्णित है और इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा, कष्टों का निवारण करने का योग ही बनेगा। अब शनि स्तोत्र सुन लीजिए किस प्रकार से जप करना है। यदि आप इसको श्रवण भी कर लें तब भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा, कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है बहुत सुंदर तरीके से। तो हम अब शनि स्तोत्र का पाठ आपके लिए करने जा रहे हैं और सुंदर रूप से इसको श्रवण करते हुए आप इसका यदि नित्यपति पाठ करेंगे तो हमारा एक विश्वास है, हमने हजारों लोगों पर देखा है और शनि के तमाम दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ देता है। तो ये शनि स्तोत्र है अद्भुत रूप से, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। शास्त्र में कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जा रहे थे भाग लेने के लिए, तो रास्ते में शनि के दर्शन हुए, रथ पे आरूढ़ थे। तो उसमें भगवान दशरथ जी ने शनि महाराज के दर्शन किए और शनि का दर्शन करें तो उनकी प्रार्थना उसी रूप में की गई, वो इस प्रकार से है। वही शनि का स्तोत्र कहा जाता है और कहा जाता है इस स्तोत्र का यदि एक बार भी पाठ कर ले नित्यपति तो कैसी शनि की 7.5 हो, शनि की दशा हो, ढैया हो और कैसा ही गोचर में दुष्प्रभाव हो, उन सब से निवारण करने का रास्ता बन जाता है। तो आप श्रवण करें, देखिए इसका नित्यपति पाठ करें तो बहुत अद्भुत रहेगा। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घशंश जटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणे अत वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालम दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं निरस्तंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्ध देहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। देवासुर मनुष्याश्च सिद्धि विद्याधरोरगा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये छोटा सा शनि स्तोत्र है, कितनी देर लगेगी? यदि नित्यपति इसका एक बार पाठ श्रवण भी कर लें या आप इसका नित्यपति एक बार पाठ भी कर लें तो कहा जाता है कि शनि के तमाम कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शनि स्तोत्र का नित्यपति यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था बनाई है और आज करीब करीब 50 वर्षों से नित्यपति यज्ञ चलता ही है। आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो समय समय पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। हर रविवार को इस समय शनि के इस नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, शुभ प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ हर रविवार को बड़ा नवग्रह शांति महायज्ञ चल ही रहा है। आप उसमें स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं अपने ग्रहों को शांति करने के लिए, बहुत सारे रास्ते प्राप्त करने के लिए। नित्य रविवार को होने वाले इस सामूहिक यज्ञ में, वैसे तो नित्यपति आश्रम में हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन ये यज्ञ की विशेष व्यवस्था रहती है। आप इसमें स्वयं भी भाग ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक भंडारा के साथ एक नित्यपति रविवार के कार्यक्रम चलते ही हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार में और लक्ष्मी नगर क्षेत्र में, और ये आश्रम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से कार्य कर रहा है। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पर। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सुंदर कार्य किया जाता है। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह यहाँ विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं और स्वागत है आपका हर रविवार को इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। आप स्वयं भाग ले सकते हैं और सुंदर इस कार्यक्रम में भाग लें। धन्यवाद, नमस्कार।